हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है टाटा स्टील लिमिटेड पे। एज वी ऑल नो, टाटा स्टील लिमिटेड ने सितंबर 2022 में मर्जर और एमलगमेशन अनाउंस किया था। इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में 9 कंपनीज का मर्जर होने वाला था टाटा स्टील लिमिटेड में। और आज इस मैटर में कुछ अपडेट आया है। टाटा स्टील लिमिटेड ने एक कंपनी के मर्जर को विड्रॉ कर दिया है। सो क्या है ये लेटेस्ट अपडेट? कौन सी कंपनी का मर्जर टाटा स्टील लिमिटेड में अब नहीं होने वाला है, और टाटा स्टील लिमिटेड के इस प्रपोज्ड मर्जर और एमलगमेशन का क्या स्टेटस अपडेट है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। टाटा स्टील लिमिटेड ने जिस कंपनी का मर्जर विड्रॉ किया है वो है टीआरएफ लिमिटेड। टीआरएफ लिमिटेड के शेयर में इस न्यूज के बाद जबरदस्त तेजी आई है। आज स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया है 19.99% का। करंटली स्टॉक 327.7 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टीआरएफ लिमिटेड का मर्जर अब टाटा स्टील लिमिटेड के साथ नहीं होने वाला है। अब ये मर्जर विड्रॉ कर लिया है टाटा स्टील लिमिटेड ने। सो अब टीआरएफ लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनको टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर नहीं मिलेंगे क्योंकि मर्जर विड्रॉ हो गया है। सो क्यों ये मर्जर विड्रॉ हुआ है, चलिए जानते हैं। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में टीआरएफ लिमिटेड ने बताया है कि लास्ट फ्यू क्वार्टर में कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, और ऐसा हुआ है टाटा स्टील के सिग्निफिकेंट सपोर्ट की वजह से और कंपनी के एफर्ट्स की वजह से। और इसी वजह से टीआरएफ लिमिटेड के बोर्ड ने 6 फरवरी 2024 को ये डिसाइड किया है कि वो इस मर्जर से प्रोसीड नहीं करेंगे और इस स्कीम के विड्रॉल को अपना अप्रूवल दिया है। और इसी डिसीजन के बाद टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इस विड्रॉल को अपना कंसेंट दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेंट मिलने के बाद टीआरएफ लिमिटेड के और टाटा स्टील लिमिटेड के इस स्कीम के विड्रॉल की एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के साथ, कोलकाता बेंच के साथ। और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की एनसीएलटी कन्वीन्ड मीटिंग होगी 8 फरवरी 2024 को इस स्कीम के विड्रॉल को इफेक्टिव करने के लिए। सो अब टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर नहीं मिलेंगे। अर्लियर रेशियो अनाउंस किया गया था कि अगर आप टीआरएफ लिमिटेड में 10 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको टाटा स्टील लिमिटेड के 17 शेयर मिलेंगे। सो अब यहाँ पर फ्री शेयर्स नहीं मिलेंगे टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि टीआरएफ लिमिटेड अब लिस्टेड कंपनी ही रहेगी इस स्कीम के विड्रॉ होने के बाद। टाटा स्टील लिमिटेड ने टोटल 7 कंपनीज का मर्जर अनाउंस किया था सितंबर 22, 2022 को। ये कंपनीज हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड टीएसएलपी, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड टीएमएल, टीआरएफ लिमिटेड टीआरएफ, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आईएसडब्ल्यूपी, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड टीएसएमएल और एसएनटी माइनिंग कंपनी लिमिटेड। इन 7 कंपनीज का मर्जर अनाउंस हुआ था सितंबर 22, 2022 को। इन 7 कंपनीज में से 4 कंपनीज लिस्टेड थी। इसके बाद टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 फरवरी 2023 की मीटिंग में एंगल एनर्जी लिमिटेड एईएल के एमलगमेशन को भी अपना अप्रूवल दिया था। और उसके बाद एक और कंपनी भुवनेश्वर पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है, इसके एमलगमेशन को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना अप्रूवल दिया था। सो यहाँ पर टोटल 9 कंपनीज थी जिनका अमलगमेशन होने वाला था टाटा स्टील लिमिटेड में। इस अमलगमेशन का स्टेटस अपडेट क्या है, कितनी कंपनीज का अमलगमेशन अभी तक हो चुका है, कितनी कंपनी का अमलगमेशन विड्रॉ हुआ है और कितनी कंपनीज का अमलगमेशन नहीं हुआ है, चलिए जानते हैं। सो यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में अमलगमेशन पे अपना अपडेट दिया है। टाटा स्टील लिमिटेड ने बताया है आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कि टोटल 9 कंपनीज का अमलगमेशन प्रपोज हुआ था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये अमलगमेशन प्रपोज हुआ था सितंबर 2022 को और 2 सब्सिक्वेंट डेट्स पे। इन 9 कंपनीज के अमलगमेशन में से 5 कंपनीज का अमलगमेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये 5 कंपनीज टाटा स्टील लिमिटेड में अमलगमेट हो चुकी हैं। ये कंपनी है टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एसएनटी माइनिंग लिमिटेड, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। एक कंपनी है ऑलरेडी टोल्ड टीआरएफ लिमिटेड। बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो इस अमलगमेशन को परस्यू नहीं करेंगे और इसके लिए टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है। अब बची 3 कंपनीज। इन 3 कंपनीज का अमलगमेशन प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 3 कंपनी है भुवनेश्वर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये टाटा स्टील लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडियरी है। नेक्स्ट कंपनी है एंगल एनर्जी लिमिटेड, इसमें टाटा स्टील की शेयर होल्डिंग 99.99% है। एंड थर्ड कंपनी है द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसमें टाटा स्टील की शेयर होल्डिंग है 98.15% की। इन तीनों का मर्जर और अमलगमेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये प्रोसेस एडवांस स्टेजेस में है और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा FY25 के क्वार्टर 1 तक। सो ये लेटेस्ट अपडेट आया है टाटा स्टील लिमिटेड के मर्जर से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।